Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 8 D and F block elements, and in this video I will discuss here the NCERT exercise question number 8.17 and question number 8.18. Let us start. Now you see question number 8.17 for M2 plus oblique M and M3 plus oblique M2 system, the E0 value for some metals are as follows. यहाँ पर क्या किया है, आपको E0 वैल्यू दिया हुआ है किसका, तो एक तो M2 प्लस का और दूसरा M3 प्लस. जैसे आप देखो कि क्रोमियम 2 प्लस ऑब्लिक क्रोमियम मीन्स क्रोमियम 2 प्लस में जा रहा है, तो जो आपका E0 वैल्यू है वो क्या है, तो दिया हुआ है -0.19 वोल्ट. क्रोमियम 3 प्लस मीन्स क्रोमियम 2 प्लस से जब क्रोमियम 3 प्लस में जा रहा है मीन्स क्रोमियम 2 प्लस ऑक्सीडाइज होके किस में जा रहा है, क्रोमियम 3 प्लस में, तो उसका E0 वैल्यू गिवन है यहाँ पर. उसी तरह से Mn से Mn2 प्लस में जब जाता है तो E0 वैल्यू गिवन है, और Mn2 प्लस से Mn3 प्लस में जाता है तो उसका E0 वैल्यू सबका आपको गिवन है यहाँ पर. अब उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस इन एसिड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्रोमियम 3 प्लस और Mn3 प्लस. क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.17 का, कि आपको स्टेबिलिटी फाइंड करना है, कंपेयर करना है. स्टेबिलिटी फाइंड नहीं करना है, एक्चुअली कंपेयर करना है किसके साथ, तो Fe3 प्लस का कंपेयर करना है क्रोमियम 3 प्लस और मैग्नीज 3 प्लस से. अब हम कैसे इसको कंपेयर करेंगे, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कि 3 प्लस की बात किया है तो इसका E0 वैल्यू हम देखेंगे. तो Fe3 प्लस का E0 वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और Mn3 प्लस का भी E0 वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और क्रोमियम 3 प्लस का E0 वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. तो आप ये जानते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट तभी स्टेबल होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करता है, E0 वैल्यू के ऊपर, कि जितना ज़्यादा नेगेटिव E0 वैल्यू होगा, मोर नेगेटिव E0 वैल्यू ग्रेटर स्टेबिलिटी. इससे पता चल गया हमको कि क्रोमियम 3 प्लस जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Mn3 प्लस और Fe3 प्लस. क्यों, क्योंकि इसका E0 वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है, और बाकी दोनों का E0 वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. अब यदि हम इस दोनों में कंपेयर करें Mn3 प्लस एंड Fe3 प्लस में, तो अब हम क्या पाते हैं कि कहता है कि E0 वैल्यू जितना लेस होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ही ग्रेटर होगा. तो क्वेश्चन नंबर 8.17 में यदि हम ए पार्ट को देखें तो बस सिंपली आपको क्या देखना है, E0 वैल्यू. E0 वैल्यू क्या कहता है कि E0 वैल्यू जो होगा, E0 वैल्यू ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +3, हाँ हम कंपेयर कर रहे हैं +3. E0 वैल्यू इज डायरेक्ट मीन्स जितना E0 वैल्यू लेस होगा उतना E0 वैल्यू जितना लेस होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ही ग्रेटर होगा. तो E0 वैल्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयंस होता है. बस इस चीज़ों को आपको लर्न करके रखना है, इसका आंसर इसी पर होगा कि E0 वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. E0 वैल्यू जिसका सबसे कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ग्रेटर होगा. तो यदि हम देखें तो E0 वैल्यू सबसे लेस किसका है, तो -0.4, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो सबसे लिस्ट है. और इसके बाद किसका है, Fe3 प्लस का, देन किसका है, तो Mn2 प्लस का. तो स्टेबिलिटी क्या पाएंगे हम, यदि Fe3 प्लस की बात करें तो Fe3 प्लस जो है वो क्या है, लेस स्टेबल है देन क्रोमियम 3 प्लस. मीन्स Fe3 प्लस स्टेबिलिटी जो है वो क्या है आपका, लेस स्टेबल है, इज लेस स्टेबल देन द क्रोमियम 3 प्लस. इसकी स्टेबिलिटी जो है क्रोमियम 3 प्लस से लेस है, बट Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल देन Mn3 प्लस. ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया. स्टेबिलिटी अब आपका क्लियर हो गया होगा कि यदि कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Fe जो होगा वो क्रोमियम 3 प्लस से ज़्यादा स्टेबल होगा
क्रोमियम 3+ से लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमियम का ई नॉट वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव है, और Fe3+ ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? तो Mn3+ से, क्योंकि Mn3+ से इसका ई नॉट वैल्यू लेस है। तो बस आप इस टर्म को लर्न करके रखोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन बी, यदि इसी का बी पार्ट देखें तो ये क्या कह रहा है? देखो कह रहा है क्या, कह रहा है विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोसेस फॉर इधर क्रोमियम और मैंगनीज मेटल्स। यहाँ पर मेटल्स की बात किया है, मेटल्स का। तो मेटल यहाँ पर है, देखो इसमें तो दोनों आयन्स है, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+। यहाँ पर मेटल है क्रोमियम, मैंगनीज और Fe। तो क्रोमियम 2+ में जा रहा है, मैंगनीज मेटल Mn2+ में जा रहा है, और Fe किस में जा रहा है? तो Fe2+ में जा रहा है। तो कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा? मतलब कह रहा है क्या कि मैंगनीज जो है, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। इसमें कह रहा है कि कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा? क्या Mn जो सॉलिड है वो Mn2+ में इजीली चला जाएगा, या फिर क्रोमियम सॉलिड जो है वो क्रोमियम 2+ में चला जाएगा इजीली, या फिर Fe2+, Fe सॉलिड जो है वो Fe2+ में इजीली चला जाएगा। ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा? तो इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा, इसका रूल क्या कहता है? कहता है क्या कि जिसका इनोड वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ग्रेटर होगा। मीन्स लेस इनोड वैल्यू ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसका ये हो गया। इस क्वेश्चन को हम आंसर ढूंढने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि लेस इनोड वैल्यू जो होगा, यदि किसी का क्या है लेस इनोड वैल्यू है, इनोड वैल्यू क्या होगा उसका? ग्रेटर होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। मीन्स यदि आप यहाँ पर देखें तो Mn का क्या है? Mn आसानी से जाएगा क्योंकि इसका इनोड वैल्यू मोर नेगेटिव है। तो यदि हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या बन जाएगा इसमें? इसका मतलब है कि Mn का ऑक्सीडेशन पावर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? क्रोमियम से। देन किसका होगा? सबसे कम होगा Fe का। हमने किस बेसिस पर इसको अरेंज कर दिया? केवल इनोड वैल्यू को देख के कि इसका इनोड वैल्यू मोर नेगेटिव था तो ये आसानी से इसमें मूव कर जाएगा, और क्रोमियम का इनोड वैल्यू Mn से कम है लेकिन Fe से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीडेशन पावर होगा वो Fe से ज़्यादा होगा। तो हमने अरेंज किया Mn का ग्रेटर देन दिस। क्यों? क्योंकि इसका -1.2, इसका कितना है -0.9, और इसका है -0.4। तो इसी के बेसिस पर हमने इसको अरेंज कर दिया। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.18। नाउ यू सी, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन। इसमें से कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन कौन होगा? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कलर्ड आयंस के लिए आप जानते हो कि यदि सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कहाँ पर? डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो क्या देगा? आपको कलर्ड इम्पार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो डी ट्रांजिशन दे सकता है। क्या दे सकता है? डी ट्रांजिशन आपको दे सकता है यदि वो कलर्ड आयंस है तो। मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि उसके पास अवेलेबल है तो वो क्या देगा? कलर्ड आयंस देगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें किसके किसके पास जो है सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होगा वो कलर इम्पार्ट करेगा। कलर के लिए क्या होना चाहिए? आयंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यदि आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा? कलर्ड आयंस देगा। कलर्ड आयंस, बस यही रूल है आपका कलर्ड आयंस का। तो अब आपको कन्फिग्रेशन जानना पड़ेगा। पहले तो एटॉमिक नंबर जानना है, फिर हमको उसका कन्फिग्रेशन जानना पड़ेगा। तो यदि आप Ti3+, इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लोगे तो ये हो जाएगा आर्गन
आर्गन 3D1 हो जाएगा, सॉरी 3D2 वैलेडियम 3+ V3+, इसका कन्फिक्शन क्या है, आर्गन 18 3D1। कॉपर प्लस, इसका कन्फिक्शन क्या होगा, आर्गन 3D10, क्योंकि 4s1 होता है तो S से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। स्कैंडियम का कन्फिक्शन क्या होगा, स्कैंडियम 3+, आर्गन 3D0। मैंगनीज 3+, Mn 3+, क्या कन्फिक्शन होगा, आर्गन 3D4। और Fe 3+, क्या हो जाएगा, आर्गन 3D5। कोबाल्ट 2+, क्या आ जाएगा, आर्गन 3D7। अब आप देखो तो यहाँ पर क्या है, D2 मीन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास कितना अनपेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। टोटली क्या है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी कलर इम्पार्ट नहीं करेगा, ये भी कलर इम्पार्ट नहीं करेगा। D4, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और Fe के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। और इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3 होगा। क्यों, क्योंकि D आप जानते हो 5 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड करोगे 5 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितना निकल गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, अनपेयर्ड। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी आयंस में हो तो वो क्या होगा, आपका कलर्ड आयंस इम्पार्ट करेगा। तो ये क्या होगा, आपको कलर्ड देगा। तो इसमें से कौन कौन सा कलर देगा, तो इसमें आपका कॉपर प्लस अनपेयर, ये आपको कलरलेस होगा। कॉपर प्लस क्या होगा, ये कलरलेस होगा। और स्कैंडियम 3+ क्या होगा, कलरलेस होगा। ये दो जो है कॉपर प्लस एंड स्कैंडियम 3+, ये दोनों आयंस क्या है, कलरलेस है। और रेस्ट ऑफ द आयंस क्या है, कलर्ड है। क्यों, क्योंकि रेस्ट ऑफ द आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये क्या होगा आपका, तो कलरलेस होगा। थैंक यू।